मत है जिसे एनडीए हासिल करता दिखाई दे रहा है। 196 एनडीए के बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी 160 की ताल ठोक रहे थे, लेकिन यहां पर 196 ये 2/3 बहुमत नहीं, ये पूर्ण बहुमत नहीं, ये 3/4 से भी ज्यादा का बहुमत है। एक सुनामी आई है, 2010 वाला इतिहास दोहराता दिख रहा है यहां पर एनडीए का खेमा। और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये बात फिर साबित होती दिखाई दे रही है। और 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे क्या नीतीश कुमार, इस तफसील में तो मैं अभी जाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी ही दिलचस्प खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी 140-150 की ताल ठोक रही थी, आरजेडी 31 पर है और राघोपुर से फिलहाल तेजस्वी यादव पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। 340 के करीब का आंकड़ा है वोटों का, वो पिछड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मैंडेट यहां मिला है। फिर थोड़ा आगे आए हैं, लेकिन पिछड़ने की भी नौबत आ गई। कांटे की टक्कर राघोपुर में भी चल रही है। तो आरजेडी 31, कांग्रेस 4, वीआईपी एक चेहरे के तौर पर कि भाई मल्लाहों को, निषाद समुदाय को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहां पर वो खाता भी खोल नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी 88, ये सब स्ट्राइक रेट 85%, 87%। और अगर हम जेडीयू की बात करें, जेडीयू पिछली दफा सिर्फ 43 सीटों पर निपट गई थी, 79 सीटें 101 में। एलजेपी रामविलास पासवान गुट 21, 29 में से 6 में से 4 हम, 6 में से 4 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इन नतीजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ गए हैं। नित्यानंद राय, ये उम्मीद से भी ज्यादा हो गया क्या? आपको लग रहा था 200 का आंकड़ा छू लेंगे आप, ये तो 200 का आंकड़ा छूते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास पर, गरीब कल्याण पर और सबके सम्मान जो उनके द्वारा जो दिया गया, सबके साथ जो न्याय हुआ, इस पर बिहार के लोग भरोसा जताएंगे। और इस भरोसे के साथ हम सबको उम्मीद थी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार की जनता देगी। अमित शाह भी 160 की ताल ठोक रहे थे, 196। नित्यानंद राय जी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? ये नीतीश का जादू चला है, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है। जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे? देखिए, बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बिहार के विकास के लिए दिया गया। और उस विकास, जो बिहार सरकार ने भी विकास का प्रयास किया और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो बिहार में भी विकास की गंगा गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक पहुंची। और बिहार से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 160 कम से कम कहा था कि एनडीए को 160 से कम नहीं आएगा, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी कहे। और माननीय गृह मंत्री जी का भी विशेष रूप से काफ़ी बिहार में दौरा हुआ, उन्होंने बैठकें भी की, सभा भी की, लोगों से संवाद भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिले। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सफल नेतृत्व, स्पष्ट नेतृत्व और उनके द्वारा जो बिहार के लोगों के लिए किया गया था। आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं नित्यानंद राय जी, थोड़ा नीतीश का जिक्र करना चाहेंगे क्या? नीतीश कुमार का जादू चला क्या, या नीतीश को लेकर एक सिंपैथी भी थी, एक नॉस्टैल्जिया भी था कि 20 साल ठीक किया है काम? नीतीश फैक्टर बड़ा है कि मोदी फैक्टर? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो उनका महामंत्र है, उस महामंत्र को यहाँ एनडीए धारण की और उस महामंत्र के साथ
चलकर एकजुट होकर हम सब लोग जंगल राज ना आए, जो बिहार की जनता का संकल्प था उसको हटाया और विकास की गंगा जो बह रही है उसको निरंतर और आगे तीव्र धारा मिले, इसके लिए इस बम्पर जीत में एकजुट कर सबका प्रयास हुआ है। नित्यानंद राय जी, इस बम्पर जीत में नीतीश कुमार का कितना बड़ा योगदान है? नहीं, सबका है, मैं क्या कह रहा हूं कि लेकिन नेतृत्व और स्पष्ट मार्गदर्शन, आशीर्वाद और स्पष्ट नीति के साथ सबने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़े हैं और उनके आप तो ये बता रहे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। के लोगों में जो ना नित्यानंद राय जी, एनडीए तो लगातार ये कह रहा था कि आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े हैं। आप नीतीश कुमार का नाम लेने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अभी भी इस पर कुछ तय नहीं है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं इस बम्पर जीत के बाद भी? नेतृत्व का यह कमाल है और उन पर बिहार के लोगों ने एनडीए के सभी घटक दलों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताया है। नीतीश कुमार ही अब मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? यहाँ बिहार में हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर जंगल राज न आए इसके लिए चुनाव लड़े हैं और इसमें हम सब सफल हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, नित्यानंद राय जी? नित्यानंद राय जी, आवाज आ रही है, एक ही सवाल है, बस आखिरी सवाल है मेरा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आवाज जा रही थी मेघा, अब आवाज नहीं जा रही। ये दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं क्या पीसीआर? नहीं, अब आवाज नहीं जा रही है मेघा, वो आवाज रुक जाती है कई बार। सवाल अभी गिरिराज जी से पूछा गया, ये सवाल देखिए, ये ट्रिकी सिचुएशन तो है, ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। क्या है इसमें ट्रिकी, क्या है? देखिए, बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। तो पिछली बार भी थी। 101 में 101 आप लड़ते हैं और 90 पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। तो बताइए, क्या बीजेपी के काडर को ये नहीं लगेगा कि अब तो मामला हमारा सेट हो गया? एक नाथ शिंदे वाला खेल हो गया? ऐसा नहीं कह सकते। तो और क्या, यही और क्या कहेंगे? सुनिए संदीप जी, देखिए, बीजेपी अध्यक्ष से तो ये सवाल पूछा गया था, पिछले वीक एबीपी में पूछा गया था कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री अगर आप जीत गए, तो उन्होंने कहा हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भाई, ये नड्डा जी के शब्द हैं। नित्यानंद राय अभी नहीं बोल रहे हैं। पर हो सकता है कि टेक्निकल परेशानी। अमित शाह ने भी कभी नहीं बोला। आप वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब मुझे ये नई जानकारी मिली। ये बात तो मैं मानती हूँ कि अमित शाह जी से जब बार बार ये सवाल पूछा गया, वो ये बात बोलने से बचे कि नीतीश कुमार जी ही हमारे सीएम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलएज हैं, वो तय करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से तय होगा। अब जब मामला ऐसा हो गया है तो क्या हो? चटक रहा है ना, मतलब नहीं, अभी नहीं कही। वो 3 बार पूछा मैंने, वो नाम भी नहीं लेने को तैयार नीतीश। हो सकता है ना कि ऑडियो नहीं गया, हो भी सकता है कि नहीं, उससे पहले पूछा ना 3 बार। पर हमने पूछा गिरिराज जी से, गिरिराज जी क्या है? ये कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो चुनाव के दौरान एक तरह से कहीं भी आप चाहे नरेंद्र मोदी जी इतनी बार वहाँ रैली भी करने गए, सब गए, अमित शाह जी भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जी को ही उन्होंने आगे रखा है। जो भी रैलियां भी हुई, मुख्यमंत्री के नाम पर ना प्रधानमंत्री मोदी ना अमित शाह, बाकी नीचे वाले सब नेता बोलते दिखाई दिए। जब तक बिग 2 नहीं बोलेंगे मैं उनकी बात को गंभीरता से कैसे लूं? देखिए, अभी तक का तो जो चुनाव, मोटी हो गई है चमड़ी और वक्त हो गया है पत्रकारिता। लेकिन एक बात पक्की है कि अध्यक्ष की बात को तो सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। वो नित्यानंद राय जी को क्या दिक्कत? देखिए, अभी क्या है, कमाल की परफॉर्मेंस है, इसका अंदाजा था। देखिए, 160 प्लस तो वहाँ जितने कार्यकर्ता लोग काम कर रहे थे, बातचीत होती, उनसे पता चल रहा था 160 प्लस तो सब लोग मान के चल रहे थे। और जितने भी आपके जैसे जो पोल एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े एंकर्स हैं, कई लोग बातचीत में यही कहते थे कि 125 से तो शुरू हो रहा है,
एनडीए का खेल। लेकिन इतनी प्रचंड जीत, ये तो इतनी प्रचंड 200 तक। इससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का जो ये डबल इंजन सरकार भारत कुछ तो कमाल हुआ है विवेश बाबू, इतने सालों से आप बिहार को ट्रैक करते हैं, ये कमाल क्या हुआ है? कमाल सुबह से इस पर चर्चा चल रही है। नीतीश जी का जादू भी है, जो डिलीवरी रही है पिछले 6 महीने की डिलीवरी वो भी है। नरेंद्र मोदी जो विकास का चेहरा बनकर जा रहे थे सिमरिया 6 महीने की डिलीवरी पिछले 6, मतलब वो 10,000 रुपये खटाखट, वोट पड़े फटाफट। पेंशन जो 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया। बहुत तरह के एम्प्लॉय का मानदेय बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले टीचर की नौकरी अस्थायी की गई थी। ये सब का प्रभाव है। लेकिन एक बात की चर्चा नहीं हो रही है, मैं कर लूँ। एक बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट था। 243 सीटें हैं और 200 से अधिक बीजेपी के नेता अलग अलग ऐसे जगहों पर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गए थे जहां प्रवासी लोग रह रहे थे। जो पलायन का मुद्दा है उन्होंने हथियार बना लिया। उन प्रवासियों के बीच जाते थे, वो 1 सप्ताह तक रहते थे, वहाँ मीटिंग होती थी और उनको निमंत्रण दिया जाता था कि आप आइए छठ के मौके पर और मतदान करके जाइए। और फिर मतलब माइक्रो मैनेजमेंट। यहाँ पर गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, विवेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की नब्ज टटोलते आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जीत है इसमें बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट जो है ना, माइक्रो मैनेजमेंट, चुनाव लड़ना कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे।